हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ, करोड़ मोड़। जैसे कि कल हमारा 12th क्लास का रिजल्ट निकला और मैंने 487 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 500, 97.4%। और इस सब का क्रेडिट मैं अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ, स्कूल मैनेजमेंट को देना चाहता हूँ, गॉड और पेरेंट्स को देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। और थोड़ा हमारे हार्डवर्क के भी जाता है। निशा शर्मा है। मैंने 12th क्लास किया नवजागृति निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल करोड़ मोड़ कटवा से। जैसे मेरा 12th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम कल रिवील हुआ जिसमें मेरे 485 मार्क्स थे आउट ऑफ 500, दैट इज़ 97%। इन सब चीज़ों का क्रेडिट सबसे पहले तो अलमाइटी को जाता ही है, बिकॉज़ वो अपनी ब्लेसिंग्स हम पर हमेशा न्यौछावर करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा अच्छा स्कोर आता है मेरा। हमारे स्कूल का, हमारे कलीग्स का, सबका अलमाइटी की बहुत हेल्प रहती है हम पे। उसके बाद मैं अपने स्कूल मैनेजमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। टाइम टू टाइम हमारी ऑनलाइन स्टडीज़ की, हमारे डाउट सेशंस रखे, हमारे डाउट क्लियर किए तो सभी टीचर्स ने। उस पर पेरेंट्स का भी, बिकॉज कोविड के टाइम पे ऑब्वियसली हर बच्चा डिप्रेस्ड हो गया था कि उनकी स्टडीज़ बहुत डिस्टर्ब होगी, तो पेरेंट्स ने बहुत मोटिवेट किया पॉजिटिव वाइब्स के साथ कि नहीं तुम कर सकते हो। तो क्या हो गया, सिचुएशंस ख़राब है तो तुम्हारे पास तो अच्छा टाइम है कि तुम घर पे बैठ के सिर्फ, बिकॉज स्कूल में आना जाना या ट्यूशन्स में आना जाना उसमें बहुत टाइम वेस्ट भी होता है। तो सेल्फ स्टडीज़ बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है तुम्हारे लिए कि तुम्हें घर बैठ के हर चीज़, हर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलूँगी कि उनकी मोटिवेशन, स्कूल मैनेजमेंट के सपोर्ट, गॉड की हेल्प और अपने हार्डवर्क की वजह से आज मुझे सक्सेसफुल हुई है। साथ ही साथ अपने जूनियर्स को मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि वो हमारे स्कूल में आकर एक बार देखें कि इन्वायरमेंट कैसा है, बिकॉज़ हमने आज तक बहुत से स्कूल, जैसे हम बाहर ट्यूशन में पढ़े, हमने बच्चों को देखा है, बच्चों के पास बेशक नॉलेज बहुत है बट मोरल वैल्यूज़ की बात की जाए तो उनके पास इतनी मॉरल वैल्यूज़ नहीं है। लेकिन हमारे स्कूल में हर चीज़ की मॉरल वैल्यूज़ दी जाती हैं कि ऐसा करिए, ऐसा पढ़ना चाहिए, अपने पेरेंट्स को कैसे सपोर्ट करें आगे। हमारे प्रिंसिपल सर भी हमेशा हमें पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, हमेशा हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखने को बोलते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी पेरेंट्स को भी कि वो एक बार अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिट करें और देखें कि कैसे इन्वायरमेंट चेंज है एज पर अदर स्कूल्स। हमारे स्कूल में काफ़ी अच्छी पढ़ाई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे एडमिशन लें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। मेरा नाम अमित कुमार है। मैंने 10th क्लास JNK बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में 9 में 9th पोजीशन लिया है 485 मार्क्स के साथ। और इसका जो क्रेडिट है वो मैं सबसे भगवान को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस समाज में लाया है, और मेरे टीचर्स को, सब्जेक्ट वाइज टीचर जिन्होंने मुझे हेल्प किया है इस पोजीशंस को देने में, और अपने पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे गाइड किया है और इस योग्य बनाया और इस स्कूल तक पहुँचाया। दैट्स वाई आई कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दिस एग्जामिनेशन। इन फ्यूचर्स क्या सोच रहे हैं, किस दिशा की और जाना चाहेंगे और किस तरीके की पढ़ाई चलेगी आगे? मैं नीट एस्पिरेंट हूँ और मैं नीट क्लियर करके मैं MBBS करना चाहता हूँ और एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और मैं पूरे इंडिया की सेवा करना चाहता हूँ एज ए डॉक्टर। हाँ मैम, आज इस खुशी के मौके पे क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि सभी जानते हैं कि पिछले कल जो है 12वीं कक्षा के बोर्ड परिणाम के घोषित हुए हैं। इस परिणाम से मैं तो अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल का ये फर्स्ट बैच था जिसमें हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने 2 पोजीशंस और 12 डिस्टिंक्शंस लाई हैं। तो इसका सबसे पहले श्रेय तो बच्चों को ही जाता है जिन्होंने कोविड की इतनी बुरी सिचुएशन में भी अपनी पढ़ाई को अच्छा रखा और पढ़ाई की। दूसरा श्रेय मैं टीचर्स को देना चाहूँगी जिन्होंने कोविड की सिचुएशन में इनको ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अच्छी गाइडेंस दी, जिसकी वजह से घर बैठ के भी अपनी पढ़ाई को कर सके। इसके बाद जब थोड़े समय के लिए जब स्कूल लगे तो हमने इनको एक्स्ट्रा स्टडी करवा के, एक्स्ट्रा टाइम दे के इनको एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करवाई, जिसके साथ इनका जो पुराना टाइम था, जो उनका पिछला टाइम था, जो घर में इन्होंने बैठ के स्टडी की थी, उसको इन्होंने एक्स्ट्रा जो हमने क्लासेस एक्स्ट्रा टाइम दे के एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के उसको रिकवर करवाया। तीसरा श्रेय मैं अपने चेयरमैन सर को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी गाइडेंस के बिना तो जहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। हमारा स्कूल जो है 2001 में इसकी जो है वो रिकॉग्निशन जो है फर्स्ट रिकॉग्निशन 2001 की है,
तो 2003 से लगातार मैं इस स्कूल में जो है काम कर रही हूँ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डॉक्टर मदन मोहन शर्मा। तो उनकी गाइडेंस ने मुझे इस लाइफ आज बना दिया है कि मैं आज इस कैमरे के सामने बैठी हूँ। तो इस कैमरे तक पहुँचाने का श्रेय जो मेरे विद्यार्थियों को जाती हूँ। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये बच्चे भविष्य में और जिस मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं भगवान इनको और कामयाबी दे और आगे बढ़े। दूसरा मैं और जोड़ना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो एक एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन तो हम अच्छी प्रोवाइड करते हैं, इसको हमें कहने की ज़रूरत नहीं है जी। हमारा रिजल्ट बताता है कि लास्ट ईयर से कम 4 साल से 8th की हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आती जा रही हैं। लास्ट ईयर हमारी JNK बोर्ड 10th क्लास की सेकंड पोजीशन थी। इस साल भी हमारी बोर्ड क्लास 10th क्लास में सेकंड पोजीशन थी, 8th पोजीशन थी और 12th का रिज़ल्ट जो था फर्स्ट टाइम था। तो मैं बहुत ही खुश हूँ इस रिज़ल्ट की परिणाम दे के। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाकी बच्चों को भी वो आशीर्वाद देना चाहती हूँ जिन्होंने पूरे के पूरे बोर्ड एग्ज़ाम दिया था 12th क्लास में, ताकि वो भी बच्चे जो चाहे वो हमारे पास पढ़ते थे चाहे दूसरे स्कूलों में पढ़ते थे वो भी भविष्य में आगे बढ़े। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक टाइम हमें ज़रूर दें, वो अपने बच्चों को जहाँ एडमिशन करवाएं सो दैट कि वो जान पाएँ कि हमारे स्कूल की और दूसरे स्कूलों के अंदर क्या डिफरेंस है। धन्यवाद। पहले तो मैं कठुआ स्टार मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हर साल हमारे हर प्रोग्राम को कवरेज दे के सोशल मीडिया के अंदर हमारा भी नाम ले आते हैं। इसके लिए कठुआ स्टार मीडिया जो है उसका मैं धन्यवाद करता। जहाँ तक आज के बोर्ड परीक्षा के परिणामों का प्रश्न आता है तो 12th क्लास बोर्ड परीक्षा का परिणाम जो था हमारे स्कूल के लिए बहुत ही अच्छा रहा। हमारे स्कूल का जो फर्स्ट बैच था 12th क्लास का, जिसमें हमारे 22 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। 22 बच्चों में से 12 बच्चों ने डिस्टिंक्शन ली और 2 बच्चे पोजीशन पे हैं। जैसे आपने बच्चों से अभी वार्ता भी की है, मिस्टर अभेद जी ने हमारे यहाँ 8th पोजीशन लेके हमारे स्कूल का नाम रोशन किया। इसके साथ तनिषा जी ने 10th पोजीशन ली है। तो ये जितना भी बच्चों का ये रिज़ल्ट है ये सारा इनकी हार्ड वर्क के लिए ही जाना जाएगा, क्योंकि इनकी मेहनत जो थी वो इनको रंग लगा के दिखा रही है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन टीचर्स का भी जिन्होंने मोटिवेट करके मेहनत करके इनको यहाँ तक इस मुकाम पर पहुँचाया है। इसके साथ साथ धन्यवाद मैं प्रिंसिपल मैडम का भी देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम लेके इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के इनका जो लॉस हुआ था कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी स्कूलों की पढ़ाई जो थी उसको प्रॉब्लम आई थी। सही तरीके से स्कूल अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा पाए थे। सितंबर महीने के बाद जब गवर्नमेंट का थोड़ा सा परमिशन मिला कि आप इनके डाउट क्लियर के लिए इनको स्कूल में बुला सकते हैं, तो उस समय हमने उस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दे के एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के इनके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर किए। इवन प्रैक्टिकल बेस पे भी हमने इनको काफ़ी बूस्ट किया। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि मैडम जी ने काफ़ी मेहनत की टीचरों के साथ। और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पेरेंट्स का, जिन्होंने हमारे पे विश्वास किया और अपने बच्चों को जो एडमिशन दिलवा के आज जो परिणाम है उनका वो उनके सामने है। तो मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ एक बार हमें अपने बच्चों को जहाँ पढ़ाने का अवसर दीजिए और देखिए कि हमारे स्कूल की जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट है वो कैसा है और किस तरीके से हम बच्चों को आगे लीड करके उनको नरिश करके भविष्य के लिए उनको हम शेप देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बच्चों को एक बार फिर कांग्रेट करता हूँ, कि अभिभावकों को कांग्रेट करता हूँ, मीडिया पर्सन्स का थैंक्स करता हूँ और साथ ही साथ मैं सभी लोगों को ये ज़रूर अनुरोध करूँगा, प्लीज़ हमें जो हमारे बच्चों ने मेहनत की है उसके लिए हम आप लोगों का सहयोग मांगते हैं, आप लोगों का आशीर्वाद मांगते हैं। इन्हीं शब्दों के बाद साथ में आप लोगों